यू ले लेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, वी ले लेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट व्हाटएवर इट इज, डी ले लेंगे विद ऑफ रिवर, थीटा एंगल ले लेंगे, एंगल कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ओके। अच्छा ये जो सी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे इन दीज टू केसेस थीटा इज एंगल नॉर्मल टू बैंक, इन दीज टू केसेस हम लोग बोलेंगे थीटा, मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हेलो, बॉयज एंड गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. ओके, नो नो, थीटा इज द एंगल नॉर्मल टू बैंक और इसको बोलेंगे थीटा एंगल विद द रिवर बैंक, विद द रिवर बैंक। आर यू गेटिंग डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स? मतलब रिवर बैंक से एंगल लेंगे तो उसको बोलेंगे एंगल विद द रिवर बैंक, और अगर नॉर्मल से ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंगल नॉर्मल टू रिवर बैंक। आर यू गेटिंग दीज टू? ये दोनों का मतलब समझ में आया तुमको? हेलो, आवाज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना, एंगल नॉर्मल टू रिवर बैंक एंड एंगल विद द रिवर बैंक, ये दोनों बातें ध्यान रखना। कल हमने ये बताया था, तो मतलब आपको अगर रिवर को क्रॉस करना है स्विम करके तो आप कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, उसमें क्या है प्रॉब्लम? आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, आप राइट की तरफ जा सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है ओके। नाउ तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ये हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक Sir, you are not audible. Sir, your voice is. अच्छा रुको रुको एक सेकंड, रुक जाओ बच्चा, एक Your सेकंड। voice is breaking, हाँ sir. ओके ओके, जस्ट आई एम कमिंग टू, जस्ट लेट मी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, रुको। ओके सी यू। नहीं इस पे प्रॉब्लम लिख सकता, सपोज कर लो कि दिस रिवर, इट्स अ रिवर ओके, एंड दिस इज नॉर्मल टू रिवर बैंक, this point is A and this point is B. You have to start from here, let's say. Okay. Now this is width of the river bank, that is D. River water is flowing towards, let's say, towards right. With velocity U. Velocity U से जा रहा है. Okay, with velocity U. Not let's say person is swimming this way. Let's say I'm taking example now. Okay, let's say person is swimming this way. एंगल किधर से भी ले सकते हैं, आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, लेट्स से। सो वेलोसिटी विल स्प्लिट, अच्छा लेट मी रिकन्फर्म इट, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके Yes, ठीक है, sir. ओके ठीक है। नाउ दिस इज v cos थीटा एंड दिस विल बी, इधर एंगल होता है उधर cos आता है, दैट इज v sin थीटा। अच्छा वो कहीं पे भी जा सकता है, वो सपोज वो क्रॉस कर गया रिवर को, तो रिवर को क्रॉस करके किधर जाएगा?
वो इधर आ सकता है या बी भी आ सकता है, इधर 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 किधर भी आ सकता है. लेट्स से इट रीचेस हियर, लेट्स से at point C. At point C, this is drift. This is drift. तो चलो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. पहले बताओ डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. अच्छा ठीक है. ना इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. You have to use this one. Okay. Let's come to horizontal motion first. Let's say come to horizontal motion first. Horizontal या पहले vertical ले लेते हैं. Vertical motion first. Time is distance upon speed. What is the vertical distance covered after crossing river? After crossing river. Are you getting? तो देखो अगर इसके कोऑर्डिनेट बेटा 0,0 ले रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Let's say this is origin, this is x and this is y here. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? That is capital D, small. देखो ठीक है. जस्ट ये मैं इसको फिर से बता देता हूँ. देखो ऐसे इसको 0,0 ले रहे हो. स्टार्ट, you're starting from here and you're reaching somewhere here. So this is capital D and this is small d. So what is the coordinate of this point? Capital D, small d. That one. The time is distance upon speed. So what is the vertical distance covered? Small d. Upon speed. What is the vertical speed here? मैन का वर्टिकल स्पीड क्या दिख रहा है डायग्राम में? बॉयज एंड गर्ल्स, मैन का वर्टिकल स्पीड v cos थीटा. V cos theta. v cos थीटा. वर्टिकल का तो लिख दिया. अब आते हैं हॉरिजॉन्टल के लिखते हैं. हॉरिजॉन्टल मोशन. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड? कैपिटल डी. हॉरिजॉन्टली वो कैपिटल डी क्या? देखिए हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या लेंगे? यस, व्हाट द हॉरिजॉन्टल स्पीड in the diagram? What is the horizontal speed? V sin theta. But you have to include also na velocity of river also. That is also horizontal. वो भी तो horizontal है. देखो देखो just here. V sin theta is here. U is towards right. So what is the net velocity? Sir, minus V sin theta. हाँ, V sin theta minus U या U minus V sin theta. I think V sin theta minus U, man की velocity ज़्यादा होनी चाहिए. Equation number 2. Are you getting? Just here? Draw the diagram. Understand equation number 1 or 2 कैसे आया मेरा? Just check it. Draw this one and try to understand each and Sir, everything. can you Okay. sir horizontal motion फिर से बताओ ना. Horizontal motion में बेटा there is 2 velocities. आप कहेंगे V sin theta man की velocity है. लेकिन अगर man की velocity V sin theta left की तरफ है, तो लेकिन velocity of river भी तो है वहां पर. तो दोनों opposite direction में है ना. तो दे विल तो फिर माइनस हो जाएंगे ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो. इसका मतलब v sin थीटा माइनस u हो जाएगा. v sin थीटा माइनस u बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ना बच्चा. आज हॉरिजॉन्टल में अगर दो वेलोसिटी दिख रही हैं, क्योंकि मैन रिवर पे है ना, रिवर भी तो मूव कर रही है, तो उसका हॉरिजॉन्टल और मैन का हॉरिजॉन्टल और रिवर का हॉरिजॉन्टल दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा ना. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगी. तो v sin theta minus u. Time is distance upon speed. अब देखो ध्यान से पूरा. Just copy down this one. Done, sir. Equating 1 and 2. 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं.
तो क्या आ जाएगा डी अपॉन v cos theta is equal to capital D upon v sin theta minus u. This equation number 3. तो एग्जाम में तुम कोई भी इक्वेशन यूज कर लेना, अपने से इक्वेशन बना लेना, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। Done, sir. ओके, अच्छा मान लो इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं, जनरल जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन बना लेता हूँ। ये ऑन द बेस ऑफ दिस जो मैंने लिया उसी पे बेस पे क्वेश्चन बना लेते हैं। मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर कैसे निकालें? दो क्वेश्चन बना लेते हैं। और हाँ चलो पहले मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर और एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, वेट, जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, चलो पहले वाले पे आते हैं, आंसर नंबर 1। तो टाइम के फॉर्मूले को देख के बताओ बेटा, टाइम के कितने फॉर्मूला में दिख रहे हो ऊपर? दो, दो दिख रहे हैं ना, 1 और 2। तो टाइम मिनिमम कब होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हेन द टाइम विल बी मिनिमम। इक्वेशन को देख के बताइए कि टाइम परपेंडिकुलर जाएंगे। करेक्ट, कैसे जज किया बेटा? वेरी गुड, जज कैसे किया तुमने? ट्रिक बता रहा, ऐसे क्यों जज किया तूने सर परपेंडिकुलर? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम भी कम ही लगेगा ना। लेकिन ये परपेंडिकुलर जाएगा तो बी पे थोड़ी जाएगा, तो आगे चला जाएगा फिर। आंसर करेक्ट बताया लेकिन रीजन करेक्ट नहीं बताया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तो मुझे सोच के बताना ध्यान से, हाँ थोड़ा अलग हट के बता रहे। सपोज कर लो यहाँ पर एक ऐसे करके रिवर वाटरफॉल है और तुम यहाँ पर हो, यू आर हियर, और तभी एक सपोज कर लो कोई कोई लाइन आ जाता है, अब तुम भाग भी नहीं सकते, तो तुमको सपोज करो स्विम करना है, तो तुम कैसे स्विम करोगे? तुमको यहाँ पे जल्दी से भाग के जाना है क्योंकि, तो तुम कैसे स्विम करोगे? ऐसे स्विम करोगे क्या? ऐसे स्विम करोगे तो रिवर वाटर तुमको नीचे ले जाएगा, तुम ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 नीचे ही आ जाओगे तो। परपेंडिकुलर होगा ना सर। हाँ तो लेकिन तो विद द फ्लो जाएंगे। विद द फ्लो जाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो आप नीचे चले जाओगे। अगर तुम्हें यहां पहुंचना है क्या करोगे? कैसे जाओगे? ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगे बेटा, तो रिवर तुमको राइट तरफ नहीं ले जाएगा। तो रिवर जो है तुमको जस्ट हियर, अगर तुम परपेंडिकुलर जाओगे, ध्यान से देखना बेटा, अगर तुम परपेंडिकुलर जाओगे तो
तो रिवर वाटर तुमको राइट तरफ नहीं ले जाएगा, सर लेफ्ट की तरफ स्विम लेफ्ट की तरफ से जाओगे, तुम ऐसे जाओगे तब तब यहां पहुंचोगे, क्योंकि रिवर की स्पीड भी तो है बेटा, उसका क्या होगा। हाँ, रिवर स्टेशनरी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो परपेंडिकुलर चले जाते, अगर मतलब रिवर वाटर बिल्कुल स्टिल है, देन यू कैन गो परपेंडिकुलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसका फ्लो मेंटेन है तो फिर आप ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, आप लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब वहां पहुंचेंगे आप। इसी क्लियर सिंह, मेरी बात क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ठीक है, तो वापस आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। तो चलो, एक हमने जो इक्वेशन बनाई है उसी से मैं अंत वाले के तुम्हारा आंसर करेक्ट है, यस। परपेंडिकुलर जाएंगे, कैसे जाएंगे परपेंडिकुलर, टाइम की दो इक्वेशन है, ये देखो 1 और 2, तो 1 ले लो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, using equation number 1, what the equation number 1, time is distance upon speed. So when time will be minimum, when cos theta will be maximum, that is equal to 1, at what angle, 0 degree, it means theta will be 0 degree, cos 0 degree is 1, so minimum time will be d upon v, जब 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 cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो टाइम बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो 0 डिग्री पे होती है, इसका मतलब एंगल 0 बनाएगा। सो दिस एंगल विल बी 0 इन द डायग्राम, तो एंगल 0 बनाना चाहिए, तो उसको 0 कैसे बनाएगा फिर। तो इट्स लाइक दिस वे, सपोज अ रिवर वाटर स्टार्ट यहां से कर रहा है, वो एंगल 0 बनाएगा बेटा, ऐसे जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस वे, वो 0 बनाएगा तो ऐसे जाएगा। लेकिन क्योंकि रिवर वाटर राइट की तरफ है तो उसको राइट की तरफ ले जाएगा ऐसे। ये उसका मिनिमम टाइम लगेगा, रिवर इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो ये एंगल नॉर्मल से 0 डिग्री विद द नॉर्मल, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विद नॉर्मल, वो नॉर्मल से 0 डिग्री बनाएगा। तो देखो यार, फर्स्ट हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन बनाया था दो, और उसने बोला कि टाइम का मिनिमम करो, तो टाइम विल बी मिनिमम एंड cos थीटा विल बी मैक्सिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 डिग्री पर होती है, फिर तो 0 डिग्री मतलब इट विल फ्लो परपेंडिकुलर, लेकिन फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो कुछ इधर आ जाएगा, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा, ड्रिफ्ट। तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट इन दिस केस, ड्रिफ्ट इन दिस केस, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, हाँ तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, एक मिनट, सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, यूजिंग सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, टाइम क्या था, दैट इज कैपिटल डी अपॉन बी साइन थीटा माइनस यू। तो put this t here, put this t here, and theta is equal to 0 degree at this point, then it becomes d upon b is equal to capital D upon b sin 0 degree minus u, sin 0 degree is 0, एक मिनट, एक इधर आओ बेटा, या वापस आओ, ये v sin थीटा माइनस सी नहीं होगा, u sin थीटा माइनस b होगा, राइट वाला प्लस होता है, लेफ्ट वाला माइनस होता है, एक इसको ठीक कर लेना, ये होगा u माइनस b sin थीटा। बट राइट वाले को देखो, राइट वाले को हम प्लस लेंगे, लेफ्ट वाले को माइनस लेंगे, तो हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना रह गया था, राइट वाला प्लस होगा, मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करना, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, ठीक है। तो इट बिकम, ठीक किया आपने, ऊपर वाली इक्वेशन में ठीक कर लीजिए आप लोग,
ठीक कर लिया आपने सब लोग ने, u माइनस बी साइन थीटा किया, रीजन लिख लेना, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, जो राइट तरफ वेलोसिटी प्लस मिलेंगे, लेफ्ट वाले को माइनस मिलेंगे। हैव यू डन करेक्शन इन इक्वेशन नंबर 2 and 3? Yes, sir. अच्छा ठीक, सबने कर लिया ना, ओके वापस आते हैं। हाँ तो u माइनस बी साइन थीटा, राइट वाला प्लस लेंगे, लेफ्ट वाला माइनस लेंगे, u माइनस बी साइन थीटा, then it become u sin 0 degree is equal to 0, so sin 0 degree is 0, so d upon v is equal to capital D upon u, so drift is equal to u d upon v, तो drift का फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह की बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, तो फिर देख लेना मतलब कैसे करना है, देखो इसमें तुम रट के नहीं आ सकते, मैं बार बार तुमको रिपीट कर रहा हूँ, वो जरा सा भी क्वेश्चन चेंज करेगा तो पूरा सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सर स्क्रॉल डाउन करेंगे। हाँ ओके श्योर, ऊपर की नीचे कर वो आपने अच्छा इक्वेशन नंबर 2 और 3 में करेक्शन कर लिया था सबने, हाँ सर। पॉप ऑन दिस Yes, वन, sir. दीस टू क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन किया है, दूसरा रह गया, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर कर लिया एंड ड्रिफ्ट। डन सर। ठीक है, कंप्लीट किया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. सेकंड पे आते हैं, आंसर नंबर 2, व्हाट इज आंसर नंबर 2? मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर। अच्छा आंसर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 इज मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर? See here again, river is like this way, you start from here, it means you have to finish here, this is the minimum distance to cross river, minimum distance to cross river, so this is the minimum distance to cross river। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट शुड बी 0, ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो सीधे बी पर आ जाए,
इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन ले लें हम लोग? 2 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? इक्वेशन नंबर 2, d upon u minus b sin theta. Put d is equal to 0. U minus b sin theta should be 0. So b sin theta is equal to u. So sin theta is equal to u by b. Draw triangle. Sin theta should be u by b. तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन पे अगर वो कुछ इस एंगल पे स्विम करेगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस कर जाएगा, रिवर राइट की तरफ। एक्चुअली ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल बन रहा है। एक मिनट, सर टी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे? कैसे मल्टीप्लाई होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा तो वो 0 में चला जाएगा ना फिर। ऐसे ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना बेटा, तो टी इधर ले आओ ना। इट्स लाइक दिस वे ना बच्चा, देन टी विल गो इन 0। इट्स लाइक दिस वे ना, तो फिर ये आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, river water is here making angle theta. This will be using Pythagoras theorem, that is v square minus u square. ये कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखना कि मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर सकते हैं u by v। तो देखो, बहुत से क्वेश्चन में बहुत से आंसर्स आएंगे, पर थोड़ा सा दिमाग लगा करना है इसमें। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर। द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होगा तो ड्रिफ्ट को 0 करना पड़ेगा तुम्हें, या बहुत कम करना पड़ेगा ड्रिफ्ट को, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करेगा वो। तो किस एंगल पे स्विम करे कि मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस कर ले, मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस कर ले। अच्छा, एक काम करो, कॉपी कर लो, मैं प्रॉब्लम लेता हूँ तब तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है? चलो मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, चलो डू इट, कंप्लीट इट, देन आई विल टेक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम करते हैं तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी, रुक जाओ। कंप्लीट कर लिए तो हम न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा, तब क्लैरिटी आएगी। हाँ, Done, sir. न्यूमेरिकल पे आए हम लोग। सर Yes, वेट अ sir. मिनट सर, सर वेट अ मिनट। हाँ,
ओके, मैं स्क्रॉल करता हूं। पहले देखिए अपने डीपीपी में है क्या क्वेश्चंस। मैंने डीपीपी पोस्ट किया था, उसमें क्वेश्चंस हैं क्या, देख लेते हैं इसमें। देख तो रहे हैं यार। एक काम कर, चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं पहले 10th वाला। चलो ये डीपीपी मैंने पोस्ट किया है, तो दोबारा पोस्ट कर दूंगा। चलो 10th पे करते हैं, रिवर वाटर। चलो हाँ, कुछ पहले डायग्राम बनाते हैं इसमें, क्वेश्चन आराम से समझते हैं, ठीक है। तो रिवर वाटर इनका देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इनका। ठीक है, डायग्राम तो एक्चुअली उन्होंने दे रखा है, चलो हम भी बना लेते हैं अपना उनको देख के डायग्राम। तो उन्होंने क्या दिया है कि ये जो है एक हाँ ठीक है, रिवर ए से स्टार्ट होता है, बी एंड हियर इट इज सी। अच्छा, ए बी की वैल्यू 400 है, मतलब डी इज 400। अच्छा, बीसी की वैल्यू भी 400 है, मतलब ड्रिफ्ट भी 400। अच्छा, जा किधर रहा है। रिवर की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड 5 है। अच्छा, पर्सन इधर। कैसे 400 होगा? हाँ बेटा, ड्रिफ्ट 400 कैसे होगा सर? क्योंकि इसने बीसी की वैल्यू भी दे रखा है ना 400। हाँ राइट। ओके ओके, नाउ तो वो इधर की तरफ स्विम कर रहा है कुछ। v कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, और एंगल इधर का दे दिया है। वही मैंने कहा, रट के नहीं जाओगे। सबसे पहला काम होता है उसकी वेलोसिटी को तोड़ के 2 पार्ट में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 साइन थीटा ना। जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, इधर क्या आएगा 5 cos थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ, अब आपको एंगल चाहिए, यू वांट एंगल थीटा, दिस यू वांट एंगल थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन पार्ट? यस सर। एक काम करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल मोशन। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो तो वर्टिकल डिस्टेंस 400 ना। क्यों बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, 400 लेंगे ना। Yes, sir. वर्टिकल डिस्टेंस Yes, इज sir. 400। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस ले लेंगे 400, स्पीड क्या लेंगे, वर्टिकल स्पीड क्या है 5 5 sin साइन theta. 5 साइन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल पे आओ, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, वो भी 400 है। हॉरिजॉन्टल भी तो 400 है। अगर इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,0 ले रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, दैट इज 400, 400। ठीक है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या लेंगे। 1 minus 5 cos theta. हाँ नहीं नहीं, मैंने बोला था मेमोरी बेस मत करो बेटा, दिस टाइम दोनों सेम डायरेक्शन में है। 5 cos दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो ये देखो, u की वेलोसिटी और ये 5 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, Yes sir. तो प्लस होंगे ना फिर, क्योंकि ये भी राइट की तरफ है, दिस इज आल्सो टुवर्ड्स राइट, और ये भी राइट की तरफ है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना फिर। तो क्या आ जाएगा, u प्लस u मतलब 1 प्लस 1 plus 5 cos theta. हाँ 1 प्लस 5 cos थीटा, मतलब ये 1 भी आपको ऐड करना पड़ेगा ना, और ये 5 cos थीटा भी ऐड करना, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन।
अब वही मैं कह रहा था, देखो अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा इसे, जैसे पहले हमने वहां पे जो सीखा था, अगर देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस होते हैं, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो जाएंगे ना फिर, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ स्विम नहीं कर रहा, वो राइट की तरफ स्विम कर रहा है। ओके, एक काम करो, दोनों का टी इक्वल कर दो, इक्वेटिंग, तो 400 अपॉन 1 प्लस 5 कॉस थीटा, 400 अपॉन 5 साइन थीटा, शुरू को सॉल्व, 400 कैंसिल हो जाएगा, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कॉस थीटा। एक सेकेंड, फाइव साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 5 कॉमन लेके नीचे ले लो, 1/5, थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो हम स्टक कर गए। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, आंसर को देख के सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे तुम 30 है, 37 है, 53 है, 45, तुम 30 रख के देखो 1/5 आता है क्या?